हेलो। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कामरान भाई, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मैं अंस इफ्तिखार मेरा नाम है। अच्छा, अनस भाई। और सुनाएं, जी सब अमन है? जी सर, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम यस। वालेकुम एवरीवन। My name is Anas Iftikhar and today I am with the International Export Manager of Shangri-La, and we are going to ask him some questions about the impact of coronavirus on the businesses. So shall we start? Shall we start? यस यस। Sir, सो बेसिकली, जी जी। सो जी 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 जी, बोलें, आप बोलें, आप बोलें। जी सर, क्वेश्चन ये है कि ये जो पेंडेमिक है ये ओवरऑल आपके बिजनेसेस को और जो बिजनेसेस इन जनरल हैं उनको उन पे क्या इम्पेक्ट कर रही है, जो टोटल इनका क्या इम्पेक्ट है इकोनॉमी के ऊपर और बिजनेस के ऊपर? ठीक है। बेसिकली यार, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नंबर वन तो ये कि पेंडेमिक जो एक आ गया हमारे ऊपर, सो नाउ वी हैव टू लिव विद इट ना। यस सर। और थिंग इज के ये जो पेंडेमिक हमारे ऊपर आया है, हमें इसके लिए प्लान आउट करना है। यस सर। जो चीज़ें हमारे साथ हो गई, नो डाउट कि आपका इकोनॉमी के बारे में सवाल है, तो इकोनॉमी इज गोइंग डाउन। ठीक है ना, पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो नेगेटिव में आ गई है। जी 68 ईयर्स में नेगेटिव फर्स्ट टाइम पे जीडीपी आई है। जी तो इसी तरह 2-3% पे आके खड़ी हो गई है। अराउंड 3 मिलियन जॉब लॉसेस हैं। जी 2.5 ट्रिलियन का जो है नुकसान हुआ। तो ये सारे स्टैट्स हमारे सामने हैं, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली इट्स रियली बैड। ठीक है ना। ठीक है, कुछ बिजनेस इनोवेशन या कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो ग्रो हुए हैं, आ, जी जिसमें पेंडेमिक में जिनकी खास रिक्वायरमेंट थी। बट इन जनरल अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली देयर इज अ बिग डिप। और जिसको पॉजिटिव में लाना तो बहुत दूर, इवन उस स्टेज पे आने के लिए भी आपको काफी टाइम लग जाएगा जी और काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे और दूसरा सवाल सर हमारा ये है कि अब हेलो, कैन यू हियर मी? जी जी, बोले बोले, जी या आई कैन हियर। सर, अब ये क्वेश्चन है कि हर एम्प्लॉय जो है वो घर से काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल रहा है। तो अब इसमें आप ये बता सकते हैं कि उसके अंदर इस तरह की क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि एम्प्लॉयज फेस कर रहे हैं और जो आप फेस कर रहे हैं? कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं बीच में जो एग्जैक्टली। जिसके हम आदी नहीं हैं, हम आदी एग्जैक्टली। नहीं हैं इन चीजों के। हम यानी कि जनरल चीजों के रेगुलर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एम्प्लॉयज को और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंपनीज को और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, आप पर्सनल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हम्म। आ रही हैं जो आप फेस कर रहे हैं आप? यार, सबसे पहले तो मैं इस पे बात करूंगा कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारा अपना प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट फेयर, वी आर नॉट यस सिंसियर। ठीक है ना। अ, ये हॉलीडेज नहीं होती, ये वर्क फ्रॉम होम होता है जी जी। बेसिकली ना। तो यू आर वर्किंग व्हाइल यू आर सिटिंग एट यस सर। होम। it's as same as you are working from your office or anywhere यस। else। तो लेकिन बिकॉज हम फेयर मैं अपने साथ खुद फेयर नहीं हूँ, अपने एम्प्लॉई के साथ फेयर नहीं हूँ। तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये है कि आपने जो टाइम कमिटमेंट दी हुई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी चीज को, तो वो जी टाइम आपने कमिटमेंट जैसे आप ऑफिस में फुलफिल कर रहे हो, यू नीड टू फुलफिल दैट एट एट होम एज वेल। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये आ रहा है कि वो जो टाइम स्लॉट है उसको पूरा का पूरा जी बुक करना। ठीक है ना। कि जैसे ऑफिस में वो 9 to 6 आपके लिए बैठा हुआ है, इसी तरह घर पे भी वो 9 to 6 या 9 to 5, वट एवर द टाइमिंग यू गाइज आर फॉलोइंग, ऑर्गेनाइजेशन जी इज फॉलोइंग, तो उसको मीट जी करे। सबसे पहले तो सबसे मेन चैलेंज मेरी नज़र में तो ये है। एंड देन फिर ये आपके टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आ गए। जी इंटरनेट इश्यूज हैं, आपके पास जो है डिवाइसेस नहीं है, कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है ना। ऑफिस में सब साथ होते हैं तो कम्युनिकेशन इज आसान। बट यहाँ पे आपके असल कम्युनिकेशन स्किल्स जो प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं
वो वाले जो प्रोजेक्ट जी, बेस्ड स्किल्स आपको चाहिए होते हैं ना, रिमोट एक्सेस, तो उसके लिए जी, प्रिंटर्स का होना, प्रिंटर चीज़ों का होना तो समझता हूँ सेकेंडरी है। इफ देयर इज़ एन जी, एनवायरनमेंट तो आप उसको कर सकते हो किसी ना किसी तरह। बट मैं समझता हूँ कि हाँ, लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए 10-15 हज़ार रुपए एज़ अ बिग अमाउंट, जी, तो ऑब्वियसली उसके लिए ये चैलेंज होगा कि एक एम्प्लॉयी को जी, प्रिंटर जी, देना या लैपटॉप देना। बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये चैलेंज इतना ज़्यादा नहीं है। जी, जी, बिल्कुल ठीक। लेकिन इनके लिए जो चैलेंज है वो यही है कि एम्प्लॉइज़ को जो है ना कम्युनिकेशन स्किल्स उनके डेवलप करना अच्छे, ताकि जी, टीम्स आपस में अच्छी तरह कोऑर्डिनेट सकें। अ, बेशक रिमोट हो या ऑनलाइन व्हाटएवर से यूज़ टू बी सही, एंगेज्ड ओके। एवरी टाइम। और एंड थर्ड क्वेश्चन ये है सर कि इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपका जो काम है, आप जो पूरी ट्रेडिंग कर रहे हैं आप या कोई किसी किस्म का काम कर रहे हैं, उसके हुँ, अंदर भी कुछ रुकावटें पैदा हो रही हैं पैंडेमिक की वजह से, ठीक है? कि आपका कोई काम है, कोई कोई भी किसी किस्म का काम है, कोई आपकी ट्रांसपोर्ट है या किसी किस्म की या कोई हुँ, आपका हुँ, हुँ, और वर्क इश्यू है, जो यस। इस पैंडेमिक में आपके सामने आया, वो क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं? आप पर्सनल देखिए लेवल पे भी एक बता तो सकते हैं, जनरल जो सप्लायर आपको एंड पे लगता है वो भी इश्यूज़ बता आते सकते हैं। हैं? हाँ जी, हाँ सप्लायर जी। एंड पे इश्यूज़ आते हैं हमें, ठीक है ना? क्योंकि हम भी डिपेंडेंट है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी फूड इंडस्ट्री है, फूड इज़ ओपन, बट जो मेरा सप्लायर है पैकेजिंग का, दैट्स क्लोज़। हाँ, हाँ। तो मैं फूड किसमें भर के दूँगा? यस सर। मेरा प्लास्टिक सही। बैग जो है, वो जो मैन्युफैक्चरर है, प्लास्टिक बैग देने वाला वो नहीं दे रहा, तो ये इश्यू आते हैं। सेकंडली ट्रांसपोर्टेशन का विदिन द शुरू में चैलेंज था कुछ दिन, बट देन इट हुँ, गॉट ओवरलुक्ड, ठीक है ना? दूसरा चैलेंज जो आता है वो आपके जो वेसल्स हैं, हमारा एक्सपोर्ट से रिलेटेड मेनली है, तो हमारे जो वेसल्स होते हैं, वो कम हो गए, क्योंकि जी, जब डिमांड यहाँ पे कम हो गई, तो इम्पोर्ट के, एक्सपोर्ट के जो वेसल्स आते हैं, पूरे शिपमेंट्स आते हैं, जिन पे शिप पे कंटेनर्स जाते हैं, वो कम हो गए, जी। जिनकी वजह से ट्रांज़िट जो है वो कस्टमर्स के बढ़ गए। सही, ठीक हो गया। अब उसके अलावा सर चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब ये अब ये पैंडेमिक का टाइम है हम पे, और इस पे इसकी हुँ, वजह से ये है कि पैंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हुई है, एंग्ज़ायटी क्रिएट हुई है और एम्प्लॉइज़ हुँ, जो है ना, काफ़ी सारे प्रॉब्लम के साथ कॉप इन कर रहे हैं। और अब ये है हुँ, कि हुँ, इसके अंदर आप अब एक अपर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो अब आप अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको मोटिवेट किस तरह करते हैं और खुद को मोटिवेट किस तरह रखते हैं कि हाँ यार, ये अब हमारा काम किस तरह आगे चलता रहे, कि जो ये है पैंडेमिक हमें रुक ना सके, और ये हाँ। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी इसको कैसे आप डील करते हैं और एम्प्लॉइज़ के साथ कैसे आप बेहतरी ये यानी कि इसमें सबसे पहले तो ये हम करते हैं, इसमें जो पॉज़िटिविटी आएगी वो भी अल्लाह के हुक्म से ही आएगी। इट्स नॉट लाइक कि मैं जो है ना जी, आइसोलेट होके बिल्कुल ही मतलब कि अपने आप को एक उसमें रख लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल शेड में रख लूँ कि मैं शेड में हूँ बिल्कुल सबसे अलग-थलग। नहीं भाई, मैं फैमिली के साथ हूँ जी, और मेरी फैमिली मेरे साथ है, मुझे उनके लिए सपोर्ट बनना है, और अगर मैं खुद बैठ जाऊँगा तो ऑब्वियसली दे विल गो डाउन एज़ वेल। तो यस सर। उनकी भी टेक केयर करनी है। सेकंडली हुँ, आप को इसको पॉज़िटिव इन अ सेंस लेना चाहिए कि इतना ज़्यादा हम दुनिया में मगन हो गए थे कि वी वर आउट ऑफ आवरसेल्व्स, यू नो, कि हम ऑफ़ वर्ल्डली कोर्स, चीज़ें, दुनियावी चीज़ें और उसमें इतना लग गए थे कि हम अपनी असल पर्पस को जो है ना वो भूल गए थे। हमारा यस असल सर। पर्पस हमारी फैमिलीज़ को टाइम देना, अल्लाह के लिए टाइम निकालना, नमाज़ों के लिए, रोज़ों के लिए, नेक कामों के यस सर। लिए, तो इसमें तो आपको बहुत अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी है दैट यू आर फ्री, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, हुँ, हुँ। फाइनेंशियल स्ट्रेन है आपके ऊपर, किसी के ऊपर कम है, जी, किसी के ऊपर ज़्यादा है, किसी के ऊपर नहीं है। दैट इज़ जी, एट हिज़ लेवल, मैं उससे रिग्रेट नहीं करूँगा। बट यू हैव टू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे, आई गेस, कि आप इसको जो है ना थोड़ा-सा पॉज़िटिव वे में भी देखो कि यार मैं कितना बिज़ी था, और इस पे अब ये दुनिया में पॉज़ आया तो मैं अपने आप को पॉलिश कर सकता हूँ यार। यस ऑफ़ कोर्स। मैं कोर्सेज़ कर सकता हूँ, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज़ हैं विद जी, सर्टिफ़िकेट्स हैं। आई से आप कोर्स ना करो, आप कोई जी, स्किल जी, डेवलप कर लो यार, ठीक है ना? आप ऑनलाइन डिज़ाइनिंग पे जो है ना, आप डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो एक, आप फ्रीलांसर, और इस पे अपनी सर्विसेज़ दे दो, आप वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो। तो इट रियली जी, डिपेंड्स कि आप इसको कैसे ले रहे हो। आपके पास ऑप्शन सारे हैं, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम इज़, यू नो,
Okay. will make your future. Okay, सर. So उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि काफी सारे बिजनेसेस जो है ना इस पेंडेमिक के अंदर उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई थी कि वो इस पेंडेमिक के अंदर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, यानी कि जिस तरह आपकी सारी ऑनलाइन चीजें हैं, जिस तरह फेसबुक होगी, एप्स वगैरह जो हैं और काफी ऑनलाइन चीजें जो हैं उनका बिजनेस बहुत ज्यादा बूम इसके अंदर जो है वो बिल्कुल खत्म हो गए. तो इस ये बताएंगे कि अब क्या आप जो कंपनी है या आप हैं, मतलब उसकी क्या सिचुएशन है, वो आप सर्वाइवल मोड में या आपका बिजनेस बूम कर रहा है या आपका बिजनेस मतलब खराब. हेलो. यार हमारा यस यस, आपकी आवाज बीच में कटे जा रही थी बट इट्स फाइन, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन. जी जी बेसिकली हमारा बिजनेस फूड से रिलेटेड है. तो जी फूड से रिलेटेड जो भी बिजनेस थे वो इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए अनलेस एंड जी अनटिल कि वो बहुत ही कोई लग्जरी आइटम हो. जो जी नॉर्मल यूज के आइटम हैं, ग्रोसरी के आइटम हैं, दे आर स्टेबल आई गेस, सो वी आर स्टेबल एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह. बट यस बहुत सारे बिजनेसेस हैं, सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस हैं, आईटी सेक्टर है आपका पूरा, कंस्ट्रक्शन तो फिर थोड़ा बहुत चले इन्होंने खोल दिया है. आपका जी क्या कहते हैं, टूरिज्म जो है, तो हाँ बहुत जी. सारे सर्विस सेक्टर्स जो हैं वो हर्ट हुए हैं बहुत बुरी तरह. तो वो ऑब्वियसली अभी सर्वाइवल को ही अब ढूंढ रहे होंगे एंड देन जी. लेटर ऑन दे वुड गो फॉर समथिंग एल्स. बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिजनेस, फूड बिजनेस में ये है कि इट्स नॉट क्वाइट वर्स. थोड़ा सा अगर तो नेगेटिव इस है भी तो हम्म, दैट्स सस्टेनेबल. कोई आपको इसमें कुछ नया मतलब करना पड़ा कि ये पेंडेमिक है, इसके अंदर बिजनेस की कोई थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजी आपने यूज की है कि ये अब जो हम नॉर्मली इस बिजनेस स्ट्रेटजी से चल रहे थे अब हम थोड़ा सा कोई इसमें डिफरेंस करें, मतलब डिफरेंट क्रिएट करें, या आपको कोई मजबूरन करना पड़ा हो, कि उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? यार शिफ्ट आया था. फॉर जी एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, जब शुरू में लोग सुपरमार्केट्स पे बहुत जा रहे थे, ठीक है ना, तो वहाँ जी की जी सेल्स बढ़ रही थी. तो वहाँ हाँ पे जी हमें एक्स्ट्रा फोर्स एम्प्लॉय करनी पड़ रही थी, एक्स्ट्रा वहाँ पे हमें नजर रखनी पड़ रही थी. देन फिर क्या हुआ, जब सुपरमार्केट्स पे ये प्रॉब्लम आई, सारे जो उन्होंने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने थे और फिर लोगों की जो है अपनी खुद कॉन्शियस हो गए लोग. तो फिर क्या जी हुआ कि सुपरमार्केट्स बैठ गई. जी और फिर आपके ये जो क्रॉस करियाना स्टोर्स है ना, ये जो आपके मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं आपके मोहल्ले की और आगे पीछे, तो इनकी जी तरफ लोगों ने क्या किया, डेली नीड्स को अपनी यहाँ से पूरा करना शुरू कर दिया रादर देन गोइंग टू इम्तियाज और चेज अप और व्हाटएवर. तो सुपरमार्केट्स ओके से लोगों का रेहान रश की वजह से और प्रोटोकॉल्स की वजह से थोड़ा कम हो गया. और जी. तो ये एक शिफ्ट आया होगा बस मेरा कहने से ज्यादा तो. और सप्लाई एंड पे बात करें तो ऑब्वियसली मटेरियल्स के आपको जो है अपने पास बफर स्टॉक्स जो है वो बढ़ाने पड़ गए कि इन केस अगर ये पेंडेमिक बढ़ता है या हमें वो कहते हैं कि ठीक है फूड ओपन रहे बट हमारी जो सप्लाईज हैं वो बंद हो जाते हैं, तो एटलीस्ट वी हैव सफिशिएंट स्टॉक्स इन आवर बेल्ट के हम अपने आप को सस्टेन. अगर पहले 15 दिन के स्टॉक्स होते थे तो अब 1 महीने के हो जाए गेस. तो इस तरह करके इसको जी री स्ट्रेटेजाइज किया. चलिए ठीक हो गया ये क्वेश्चन से सर. थैंक यू वेरी मच आपका मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, और हम सब दोस्त, हम सब क्लास फेलोज आपके शुक्रगुजार. थैंक यू वेरी मच फॉर ठीक ज्वाइनिंग है, द मीटिंग. थैंक्स अलॉट. किसी और का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, ये बेसिकली एक वन ऑन वन मीटिंग थी जिसके ऊपर सब ज्वाइन करेंगे, बेसिकली ठीक ये है, क्वेश्चन है हमारे. श्योर श्योर, थैंक यू वेरी मच. नो प्रॉब्लम नो ओके प्रॉब्लम. थैंक्स अलॉट. थैंक्स. अल्लाह हाफिज. हाफिज.